ना तो मेरा उद्देश्य था ना हॉबी। और ये दूसरी बात है कि शिक्षक का सम्मान करना मैं जानता था, क्योंकि विद्यापीठ से और यूनिवर्सिटी से पढ़ाई है मेरी, तो मैं शिक्षकों को जानता था। लेकिन बचपन में एक सपना था, बाप को देखते थे वर्दी में, भाई को देखते थे वर्दी में, पूरे खानदान को वर्दी में देखते थे, तो एक सपना था कि मुझे आईपीएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईपीएस बनना है। और ये सपना एमए तक तो कंटिन्यूअस रहा, और 2 बार मैंने इंटरव्यू भी दिया यूपीएससी का। लेकिन इसी बीच में हमको मोहब्बत हो गई, और मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो कि या तो मोहब्बत की या पढ़ाई कीजिए। तो जब हम मोहब्बत हो गई तो मेरे पास हम दोनों काम करने लगे, पढ़ाई भी करने लगे, मोहब्बत भी करने लगे। लेकिन पलड़ा मेरा मोहब्बत की ओर ज्यादा झुक गया, इसलिए मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। तो सपना पूरा नहीं हुआ, और मोहब्बत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ये मोहब्बत भी इंटर रिलीजन मोहब्बत हुई। और इंटर रिलीजन मोहब्बत तो जानते कि कास्ट टूटने पर गोलियां चलती हैं। तो इंटर रिलीजन मोहब्बत जब हुई तो मैडम की शादी लगी किस कहीं और, तो हम भाग गए एट द एज ऑफ 21 ईयर्स। अब भाग गए तो 21 साल की उम्र से परिवार, समाज सबने नेग्लेक्ट कर दिया हमको, उनको भी बहुत सारा कष्ट भी झेले हम। तो वैसी परिस्थिति में कभी पोस्टर साटा करते थे, कभी पैम्पलेट, दूसरे को जगह पैम्पलेट बांटते थे। तो साथ ही साथ कभी कभी ये भी होता था कि आपको होटल में प्याज काटना हो गया, गांधी मैदान में सोना, हनुमान मंदिर बस बैठ के खाना खाना। 1.5 साल तो बहुत कुछ रहा। बाद में मैंने देखा कि पढ़ाई किया तो वही मैंने पढ़ाना शुरू किया, और धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं शिक्षक बनूंगा, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते आज शिक्षक बन गया। तो मेरे शिक्षक बनने का एकमात्र कारण मेरा मोहब्बत रहा है, दूसरा कुछ नहीं। आपका एक स्टेटमेंट है सर कि प्यार बड़ी खतरनाक चीज होती है। हाँ बिल्कुल, 100%। आज भी मैं उस स्टेटमेंट में कायम हूँ कि प्यार एक तो होता नहीं है। प्यार, अगर प्यार किसी को सच में प्यार हो जाए तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं है। आजकल तो लड़के एक बार में 5 को प्यार कर रहे हैं, तो उस प्यार को प्यार की श्रेणी में हम नहीं रखते। लेकिन अगर मोहब्बत हो, जैसे कि लैला मजनू का मोहब्बत था, सिरी फरहाद का मोहब्बत था, सोनी महावाल का मोहब्बत था, अमिता और रहमान का मोहब्बत है, इस तरह का मोहब्बत तो बहुत खतरनाक मोहब्बत है। और बचना चाहिए लोगों को, किसी परिस्थिति में बचना चाहिए मोहब्बत से। और अगर मोहब्बत हो ही जाए गलती से तो अपने धर्म में करना चाहिए। भगवान सेम हो तो थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन है डेंजर चीज। हम पर 3 बार गोली चली, हम हर 14 दिन पर पिटाते थे, हम गांधी मैदान में सोते थे। आपके ऊपर गोली कैसे चल गई सर? अरे भैया, जिसकी लड़की को लेकर भागेंगे तो चुम्मा तो नहीं मिलेगा। तो गोली तो जैसे बात है, गोली चली और मैं बचता गया। है खतरनाक चीज, बहुत खतरनाक चीज है, और सबको नहीं करना चाहिए। और अगर करे कोई तो हटना भी नहीं चाहिए। लेकिन आज लोग करता है फिर हट जाता है, वो नहीं था। इसलिए मैं कहता हूँ कि सब रहमान नहीं हो सकता है। मोहब्बत बहुत टफ चीज है, बहुत टफ चीज। आपको सुकून भी तो मिला होगा सर अपने प्यार को पाके, आप उसके साथ जिंदगी बिता रहे हैं, इस उम्र के इस पड़ाव पे पहुंचे हैं। तो बिल्कुल सुकून तो जाहिर बात है कि चाहत में सुकून, चाहत अगर मिल जाता तो सुकून मिलता है। लेकिन एक सुकून के साथ साथ बहुत सारा सुकून लौट भी गया। जैसे मैं घर से निष्कासित हूँ, मेरा परिवार, समाज, धर्म सब अलग है हमसे, ससुराल पक्ष मेरा अलग है। तो मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरी बेटी अदम्य अदिति है, मेरा बेटा अभिज्ञान अर्जित है। हम लोग 4 का संसार है। सुकून तो होगा ही, लेकिन दर्द भी होता है। घर का आंगन तो सबको याद आता है ना, तो दर्द होता है। सर अभी तक आप लोगों के फैमिली ने आपको स्वीकार नहीं किया? बिल्कुल नहीं, इसलिए स्वीकार नहीं किया है कि जनरली हिंदू मुस्लिम शादी होती है, तो अगर हिंदू लड़का हुआ तो उसके बच्चे भी हिंदू हो जाते हैं, और मुस्लिम लड़की है तो बच्चे भी हिंदू हो जाते हैं। अगर मुस्लिम लड़का हुआ तो उसके बच्चे भी मुस्लिम हो जाते हैं। लेकिन मेरी पत्नी हिंदू है, मेरी बेटी हिंदू है, मेरा बेटा हिंदू है, और मैं सनातनी हूँ, ये कहने में कोई संदेह नहीं। तो इस बात को स्वीकार करने वाले लोग कम है, जाहिलों की जमात ज्यादा है, इसलिए कोई स्वीकार नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बजरंग बली के भी भक्त हैं सर? बजरंग बली का मैं कट्टर भक्त हूँ। भक्त नहीं, मैं कट्टर भक्त हूँ। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैंने बजरंग बली का दर्शन किया है। सपने में? सपने में नहीं, हकीकत में दर्शन किया मैंने। आपको लगेगा कि बहुत
बड़ी बात बोल रहा है। आज हमारे सीने में अगर बजरंगबली को हटा दिया जाए तो हमारी सारी शक्ति क्षीण हो जाती है। बजरंगबली को देखा, जब मुझे गोली लगी थी तब देखा मैंने, जब मैं 7,000 प्लेट टेस्ट हो गया था उस वक्त बजरंगबली हमारे सामने आए। तो बहुत बार मैंने देखा है कि बजरंगबली साक्षात आते हैं, और बजरंगबली का तो मैंने दर्शन किया है। एक आपको उदाहरण दे रहे हैं कि प्रभात सिंह है आपको कंगलबाग थाना के ठीक सामने। मेरी बेटी का नाम अदम्या दीदी है, मेरा बेटा होने वाला था, तो वहीं पर मैं लेटा हुआ था और 2 दिन हो गया। 2 दिन होने के बावजूद भी कुछ नहीं प्रॉब्लम हो रहा। तो ठीक हॉस्पिटल के सामने एक पीपल का पेड़ है, वहां छोटे से बजरंगबली है। वहीं मैं कच्चे नींद में था कि उन्होंने बोला कि अरे तू क्या देख रहा है, जाकर ऑपरेशन कराओ। और मैंने डायरेक्ट प्रभात सिंह से कहा कि मैडम ऑपरेशन की, बोले अरे आप क्यों कह रहे हैं ऑपरेशन करने के लिए। तो बोले मैडम ऑपरेशन कीजिए। आज जब ऑपरेशन हुआ तो इतना बड़ा सिस्ट था मैडम को, यानी वो कैंसर में कन्वर्ट कर जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वहां बजरंगबली ने हमको मदद किया, और बजरंगबली है, साक्षात है और एकमात्र सच है। प्यार में मैडम मिल गई। दूसरी क्या, जिसमें सिंदूर के पहले फिजिकल रिलेशन हो जाए। आई डोंट बिलीव ऑन दिस। फिर किसी भी परिस्थिति में उसको प्यार नाम मत दीजिए, क्योंकि सिंदूर के बाद ही कुछ होता है। एक गाना भी है ना सर, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ। हाँ, वो गाना उसकी हकीकत भी यही है। और जब विवाह नहीं तो फिर फिजिकल रिलेशन कैसे। वैसे तो लड़कियों को चाहिए कि वैसे ऐसा जो बोल रहा है उसका आशिक उसको बेहतरीन ढंग से चप्पल भिगा के मार चप्पल मारे, क्योंकि वो तो आवारा है। फिर आधुनिक कैसे बनेगी लड़की? आधुनिक बनने का मतलब थोड़ा कि आदमी लंबे चलना शुरू कर देगा। वी आर नॉट मॉडर्नाइज, वी आर वेस्टर्नाइज। आधुनिकता के नाम पर हम लोग पश्चिमीकृत हो गए हैं। अभी मैं गया था भारत सर, प्यार में भी बहुत जल्द पड़ जाता है। प्यार में नहीं, हवस में। प्यार और हवस, प्यार को इतना बदनाम मत कीजिए खुलेआम। तो प्यार का मतलब होता है त्याग, डेडिकेशन। मैंने जो विवाह किया था बिरला मंदिर में, तो मैं पत्नी का हाथ तक नहीं पकड़ता था, इसलिए कि मुझे डर था कि कभी भी मार दिया जाऊंगा कुछ वो, तो किसी को बदनाम न करें। तो प्यार को का प्यार नाम ही प्यार रहने दीजिए, कुछ और नाम मत दीजिए। आजकल तो एक लड़का को 5-5 को प्यार होता है, एक लड़की को 5-5 को प्यार होता है। एक के साथ होता है, एक के साथ होता है, अलग अलग घंटा होता है। हम देखे तो हम खुद देखे, मेरी ड्राइवर कभी फलनवा के साथ घूम रहा है, कभी फलनवा के साथ घूम रही है। एक सप्ताह में प्यार बदल गया। कपड़ा नहीं है, प्यार बहुत खराब इसलिए चीज है कि चला कुछ भी बहुत डेंजर। प्यार मत बोलिए, उसको बोलिए कि लफुआई। आजकल की को चिकचुक डे काहे बोलते हैं? चिकचुक डे इसलिए बनाते हैं कि वैलेंटाइन डे के नाम पर चिकचुक खुई भी करता है। हम तो इतना गहरा मोहब्बत किए, भाग गए, परिवार छोड़ दिए, समाज छोड़ दिए, धर्म छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए, लेकिन वैलेंटाइन डे नहीं मनाए। एक सर मूवी आई थी सैयारा, सब बच्चे देख देख के रो पीट रहे थे। सैयारा तो हमारी पत्नी देखने गई थी, हमको बोली कि सैयारा चलिएगा। हम बोले सैयारा में है कुछ, तो बोली कि आपका चुक। हम बोले कि अब छोड़ दे। अगर जाएंगे तो मान ले फिर साला मन में कुछ हो गया तो साला गड़बड़े हो जाएगा। हमको एक को रहने दो, वही पर्याप्त। हम नहीं देखते ये सब फिल्म। सर, आपकी जिंदगी का एक ऐसा सच, वैसे तो आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, कोई ऐसा सच जो बहुत कम लोगों को पता है? अगर यकीन ना हो तो पूछ कर देखो यारो, अगर यकीन ना हो तो पूछ कर देखो यारो, जो हंस रहा है नमक से चूर निकलेगा। इट्स ए ग्रेट सस्पेंस। सोचिए, पब्लिक सोचिए, दर्शक सोचिए। अगर आपको 20 साल मतलब जो है पीछे लेके जाया जाए, 20 साल अगर आपको बैग ले जाके खड़ा किया जाए, तो आप खुद से मिलेंगे तो खुद को क्या कहेंगे? 20 साल पहले तो फिर इंतजार करेंगे मेरी मैडम भाई हमको मिले, फिर लेके भाग जाएंगे। आपकी जिंदगी की कहानी एक ही वाक्य में अगर कही जाए तो? जिंदगी खुली किताब है, उन्वान कुछ भी दो, जिस रुख से भी पढ़ोगे मुझे जान जाओगे। रहमान मीन्स ईमानदारी, रहमान मीन्स वादा का पक्का, रहमान मीन्स त्याग, रहमान मीन्स मोहब्बत। ये कह सकते हो। आपकी वो एक लाइन थी सर, वो जिंदगी की तमन्ना हो गालिब तो नजरे, दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरे। ये तो मैं बच्चों को कहता हूँ। हाँ। कि दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरे गड़ाए रखना।
दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरे जड़ाए रखना, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है।